जहां एक तरफ मौसम का मिजाज बदल रहा है तो वहीं उत्तराखंड में अब सियासत का मिजाज भी तेजी से बदलता जा रहा है। आने वाले वक्त में इलेक्शन होने हैं, चुनाव से पहले सियासी गर्माहट अब और ज्यादा बढ़ने लगी है। 17 जुलाई को नेता विपक्ष राहुल गांधी का देहरादून का दौरा प्रस्तावित है। छात्रों के साथ वो संवाद करेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंचेंगे। हालांकि पिछली बार वो नहीं पहुंच पाए थे मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन अब उनके कार्यक्रम को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं का कहना है कि उनके आने से एक तो छात्रों की आवाज को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। नीट और सीबीएसई के मुद्दों को लेकर, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सियासी माहौल फिर से गरमाने लगा है उत्तराखंड के अंदर। और कोटा में जिस तरह से संवाद हुआ था उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी राहुल गांधी पहुंचेंगे और वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राहुल गांधी के दौरे को लेकर तंज किया गया। और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको उजागर करते हुए, क्योंकि आज जनता में अगर हम जाते हैं, जनता यही कहती है कि भाई अब बदलाव का समय है। इस बार हमने बिल्कुल भाजपा की इस निकम्मी सरकार को बदल देना है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी 17 तारीख को आएंगे और छात्रों से उनकी मुलाकात होगी। और जो छात्रों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज देश में, क्योंकि हमारा भविष्य तो छात्र हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और उनके ऊपर माँ बाप कितनी उम्मीदें लगाए होते हैं अपनी जिंदगी की भी। तो आप परिवार नष्ट कर देते हैं जब इस तरह के घोटाले हों, पेपर लीक हों। तो सिस्टम आपने बनाया क्या है? कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है ये जो बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रही है? जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं। तो कांग्रेस छात्रों के साथ संवाद कर रही है। कांग्रेस के नेता छात्रों के साथ संवाद करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम दिया है छात्रों की गूंज। लेकिन छात्रों की गूंज कैसी सुनाई देगी उत्तराखंड में, उस पर सियासी गूंज भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली। उत्तराखंड में राव सियासत का माहौल पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। एक तो चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर इस तरह के कार्यक्रम। राहुल गांधी पिछली बार भी शायद अल्मोड़ा उनको आना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे। तो अब उनके दौरे को लेकर किस तरह का उत्साह कांग्रेस में है, और बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से पलटवार किया जा रहा है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, इसके पीछे क्या इशारे हैं, क्या वजह है? देखिए डॉक्टर नासिर, क्योंकि राहुल गांधी का 17 जुलाई को प्रस्तावित दौरा है और बड़े पैमाने पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। और कांग्रेस के राजनीतिक लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और अहम है। राहुल गांधी जब उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो वो छात्रों के साथ संवाद करेंगे। छात्रों की गूंज इसको नाम दिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी मिले थे। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त डॉक्टर नासिर है नीट का, सीबीएसई का, पेपर लीक का। और ये राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं कि जो यूथ होता है, युवा होता है, वो देश की राजनीति को बदलने में, उसकी दशा दिशा बदलने में अपनी भूमिका निभाता है। तो राहुल गांधी अच्छी तरह से समझते हैं। और राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि कांग्रेस नेता पहले से तैयारी कर रहे हैं, 17 तारीख को जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में उम्मीद मानी जा रही है कि जो छात्र हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और मुद्दा वही रहेगा, छात्रों की गूंज, यानी नीट में जो पेपर लीक हुए हैं, सीबीएसई में पेपर लीक हुए हैं, इसके साथ साथ ही जो पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। क्योंकि शिक्षा पॉलिसी को लेकर के, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और क्योंकि राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले 4 जून को आपने देखा कि राहुल गांधी हल्द्वानी में एक कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो कार्यक्रम निरस्त हो गया था। तो अब 17 जुलाई को बड़ी तैयारी है। ठीक है जी, माफ कीजिए, हल्द्वानी का जो दौरा था वो करने वाले थे, नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस के नेता उनके दौरे को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। स्वागत है आपका गरिमा जी खबरें अभी तक पर। गरिमा जी, जाहिर सी बात है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता जब किसी राज्य में पहुंचेंगे तो उस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को एक बल मिलता है, उत्साह बढ़ता है। राहुल गांधी का ये दौरा, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक तो उनकी सरकारों में हुआ करते थे जो ध्यान नहीं देते थे, हमारे वक्त में अगर कहीं पर कोई कमी नजर आती है तो कार्रवाइयां भी होती हैं।
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी का ये जो दौरा है ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। अच्छा। आप देख रहे हैं देश भर में किस तरह से युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी केवल देहरादून, उत्तराखंड नहीं, अभी हाल ही में कोटा, राजस्थान में भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सभी युवा जो सिस्टम के मारे हैं, जो अव्यवस्था के मारे हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जो सालों साल अथक प्रयास और मेहनत से पेपर की तैयारी करते हैं, उसके बाद पैसा खर्च करके फॉर्म भरते हैं, माता पिता इतना योगदान और बलिदान करते हैं कि अपना पेट काट कर अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, लेकिन अनंतो गत्वा उनके साथ क्या होता है वो आपने देखा। लगभग 2 दर्जन लोग अपनी बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, बिना किसी कसूर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। क्या बीत रही होगी उनके माता पिता पर, क्योंकि वो नाकाम या नाकारा बच्चे नहीं थे, वो बहुत होनहार बच्चे थे जिनका भविष्य बहुत उज्जवल था, जिनके माता पिता ने अपने बच्चों की काबिलियत को देखते हुए कितने सारे सपने संजो रखे थे, और वो सपने ही नहीं चकनाचूर हुए, वो बच्चों ने ही अपनी लीला नहीं समाप्त करी। ये 22 लाख जो बच्चे नीट के पेपर के अभ्यर्थी थे, ये उन परिवारों के सपनों को रौंदना है। और ये पहली बार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये पेपर लीक हुआ था, तब भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और आज भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। आखिर क्या मजबूरी है मोदी सरकार की कि इतने लोगों की लाशों पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो जिम्मेदार है इन मौतों का, उसको पदमुक्त आप नहीं कर सकते? कम से कम कुछ तो कलेजे को ठंडक पहुंचे उन माता पिता के जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिस माँ की गोद सूनी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान या तो खुद अगर उनके अंदर नैतिकता या जमीन होती तो वो इस्तीफा देते। तो माननीय राहुल गांधी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कोटा जो है वो कोचिंग हब है, तो वैसे ही देहरादून एजुकेशनल हब है पूरे देश भर में। इसलिए यहाँ की युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए उनको ये उम्मीद और मैं आता हूं मैम आपके पास। कांग्रेस पार्टी आपको सम्मान जी गरिमा जी, हम और चर्चा करेंगे। राव भी हमारे साथ जुड़े हुए, राव शफात अली। राव, जिस तरह से गरिमा जी कह रही हैं कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, छात्रों की आवाज़ हम उठाने जा रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक मुद्दा तो है जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, जिस तरह के पलटवार किए जा रहे हैं, तंज किए जा रहे हैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर, वो तो सियासी सरगर्मियां बढ़ा ही रही हैं। देखिए नासिर कुरैशी, भले ही कहा जा रहा हो कि राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन इसको आप मान करके चलिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से भी मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब से पहले राहुल गांधी क्यों नहीं आए, और क्योंकि चुनाव का वक्त जी राव, अपनी बात पूरी कीजिएगा। कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। स्वागत है आपका कमलेश जी। और पीसीआर टीम प्लीज सबको एक साथ विंडो में ले आइए। राव, अपनी बात पूरी कीजिए आप जी। देखिए कुरैशी, यहाँ डॉक्टर, क्योंकि गरिमा ने बताया, जो कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक दौरा इसको माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि अब चुनाव का वक्त है तो राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए, उन्होंने सवाल उठाए हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी के आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, अभी केसी वेणुगोपाल 2 दिन पहले ही होकर के गए, 2 दिवसीय दौरा था, बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। उससे पहले नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो होकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी 4 जून को जब आने थे तो कांग्रेस उस वक्त बड़ी तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम खराब हो गया था उस वक्त। हालांकि मौसम अभी भी खराब हो सकता है, बारिश की संभावनाएं हैं, और क्योंकि अलर्ट भी जारी किए जाते हैं समय समय पर मौसम विभाग की ओर से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि परेड ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड माना जाता है और बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच सकते हैं, मौजूद रह सकते हैं। और छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम रखा गया है, आप समझ सकते हैं कि यूथ से बातचीत करने का जो सिलसिला है वो लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे हैं, शिक्षा को लेकर के हमेशा से। जी अली, कमलेश जी भी हमारे साथ हैं, गरिमा जी भी हमारे साथ हैं। आपका उनसे कोई सवाल? जी कमलेश रमन जी, स्वागत है आपका। अभी देखिए, राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा है उसमें कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक दौरा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था, पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहने वाला है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड को, खासकर देहरादून को शिक्षा का हब माना जाता है।
कमलेश रमन जी, आपने सुना सवाल? मुझे ज्यादा कोई खास आवाज आई नहीं है। कमलेश रमन जी, सवाल ये था कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी भी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि ये राहुल गांधी का जो दौरा है ये राजनीतिक दौरा नहीं, ये छात्रों की आवाज बुलंद करने का दौरा है, क्योंकि बीजेपी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर चाहे राजनीतिक दौरा करें या सामाजिक दौरा करें या छात्रों को यहाँ पर भ्रमित करने का दौरा करें, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि राहुल गांधी जी की बात को कोई सीरियस लेता नहीं है। चाहे उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश की, राहुल गांधी जी को सीरियस आज तक अभी जनता ने लिया नहीं है। इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हैं राहुल गांधी जी, और बार बार वो केवल युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। और अगर इस तरीके से आप जब युवाओं को भ्रमित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि युवा भी इस चीज का जवाब देता है। और अब आप एक बार फिर, क्योंकि अगर नकल की हम बात करते हैं तो हमने 21 जून को पेपर कराया नीट का, तो मुझे लगता है ये केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी पूरे देश भर में युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कमलेश जी, इससे बीजेपी असहज हो रही है? राहुल गांधी अगर अलग अलग जगहों पर दौरा कर रहे हैं तो बीजेपी असहज हो रही है इस वजह से? नहीं, हम क्यों असहज होंगे? हम जिनको सीरियस जनता नहीं लेती उनके यहाँ आने से हम क्यों असहज होंगे? पिछली बार आए थे, 2 दिवसीय दौरा था, 1 घंटे में ही सिमट गया, वापस दिल्ली चले गए। तो आप युवाओं को अगर भ्रमित करने की कोशिश करेंगे तो उत्तराखंड का युवा तो हमारा बहुत ज्ञानी युवा है, वो इस तरीके से राहुल गांधी के कहने में नहीं आता है। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी लगातार इतने साल से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो जनता कब सुन रही है राहुल गांधी जी को? गरिमा दसोनी जी, ले रही है। आप सुन रही है कमलेश जी की बात की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दौरे से, बल्कि वो कह रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को, छात्रों को। आप कह रहे हैं कि वो छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने उनको पेपर कराया। देखिए, मैं कमलेश रमन की बात पर आऊं। जी मैम, बोलिए। जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दौरा राजनीतिक है। राव भाई, जो दौरा उनका कैंसिल हुआ था अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून का, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक दौरा था। उसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, जिसमें वो खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाए। इस कार्यक्रम का नाम ही छात्रों की गूंज है। मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, मैंने इसके लिए आपको रीजनिंग दी कि कोटा क्योंकि कोचिंग हब है और देहरादून एजुकेशनल हब है पूरे देश भर में, इसलिए यहाँ हम लोग नामी गिरामी यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। और ये इसमें उनका जो संवाद होगा वो भी विशुद्ध रूप से, इसमें किसी नेताओं के साथ कोई मीटिंग नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई ये रैली नहीं है, चुनावी रैली जहां राहुल गांधी भाषण देंगे। तो इस वजह से आप माने या ना माने, लेकिन हमारा मानना यही है, युवा शक्ति की स्पष्ट और विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज अब यदि कोई है और छात्रों के अन्याय अत्याचार पर अगर मुखर होकर कोई बात रख रहा है तो वो राहुल गांधी रख रहे हैं। अब आते हैं कमलेश रमन पर। कमलेश रमन का बैकग्राउंड थोड़ा मैं एंकर महोदय को बताना चाहती हूँ। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी। कमलेश रमन कांग्रेस में बनी रही। 2012 से 17 तक यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कमलेश रमन जी को भी फ्रेम में रख लो आप। मजबूत नेता के रूप में कमलेश रमन को स्वीकार थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश से और केंद्र से कांग्रेस की सरकार नदारद हुई, गायब हुई, वैसे ही इनके सर से भी गधे के सिर के सींग की तरह कांग्रेस का भूत उतर गया और राहुल गांधी सबसे ज्यादा और राव शफात अली, कमलेश रमन जी और गरिमा दसोनी जी, क्या कहेंगे इस पर? राव शफात अली। बिल्कुल जी, देखिए, कमलेश रमन जी भले ही कह रही हूं कि ये हल्के में ले रही है राहुल गांधी के दौरे को, कि वो भ्रामक प्रचार करते हैं, यूथ में उनको पसंद नहीं किया जाता। इससे देखिए, ये तो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस कर रही है राहुल गांधी के आने से, तो थोड़ा सा, जैसा आपने भी जिक्र किया कि असहज महसूस हो रही है क्या भाजपा, तो इससे लगता है। दूसरा, कमलेश रमन जी तो मानती हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि 2014 के बाद की एक पूरी फहरिस्त राहुल गांधी के पास रहती है। जब भी वो छात्रों से बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कितनी बार पेपर लीक हुए हैं। सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितने भी पेपर हैं छात्र जिसमें प्रतिभाग करते हैं, वो कितनी बार, एक पूरा डाटा उनके पास रहता है। तो कमलेश रमन जी को ये तो मानना पड़ेगा कि पेपर तो लीक हुए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकारों में भी जो पेपर हैं वो लीक होते रहे हैं,
लेकिन ऐसा कोई डाटा वो पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है डॉक्टर नासिर, अभी मैंने जिक्र किया था कि यूथ को लेकर के राजनीतिक पार्टियां बहुत गंभीर होती हैं, उनसे चर्चा करती हैं, बातचीत करती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को पता होता है कि यूथ अगर उनके साथ जुड़ेगा तो दशा और दिशा बदल सकती है। तो ये राहुल गांधी भी करते हैं और ये जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी है, वो भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम अब होने वाला है उत्तराखंड में और कांग्रेस इसकी तैयारियों में जुटी है। हालांकि कमलेश रमन जी ने अभी बताया कि वो राहुल गांधी के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण दौरा नहीं मानती हैं। पिछली बार भी वो 1 घंटे में चले गए, क्योंकि देखिए कमलेश जी, उस वक्त तो मौसम खराब था, लेकिन इस वक्त हालांकि अगर मौसम साथ देता है तो कांग्रेस दावा कर रही है कि ये कार्यक्रम बहुत मजबूत होगा और कामयाब भी होगा। कमलेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी राव भाई ने कहा कि भाई उनके आने से कुछ फायदा होगा, युवा उनकी तरफ जाएंगे। अगर युवाओं को जाना होता तो आज से थोड़ी राहुल गांधी जी जो मंचों से खड़े होकर युवा गूंज कर रहे हैं, वो तो कब से कर रहे हैं। और उत्तराखंड का युवा बहुत समझदार है और वो जानता है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ बोलती है और उनके राहुल गांधी जी, शहजादे जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 52 बार पेपर लीक होते हैं तो ये ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। तो अब इनके मुंह में दही जमी होती है कांग्रेस के लोगों के। आज हमारी सरकार में अगर कोई पेपर लीक होता है तो हम पेपर रद्द करने के साथ साथ उन लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं, उनको सजा देने का काम करते हैं। और हमने ये जो नीट का पेपर हमारा जो हुआ था, इसको 21 जून को हमने दोबारा कराया। तो कुछ लोग हैं, कुछ विपक्षी दल या कुछ कॉकरोच टाइप के, जो केवल और केवल राजनीतिक परिपेक्ष में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, जो देश का युवा है, जिसको अपना भविष्य बनाना है, उसने पेपर दिया, वो इनके साथ नहीं खड़ा है। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी कितना युवाओं को जो है समझा पाते हैं, बता पाते हैं, कितना अपने आप को उनके अंदर ढाल पाते हैं। अब ये देखना होगा ना। चलिए, बिल्कुल अभी देखना होगा। और यही बात है कि राहुल गांधी का दौरा, कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे, छात्रों की आवाज को बुलंद करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ बीजेपी की सरकार में खिलवाड़ हो रहा है। तो बीजेपी के नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पेपर लीक उनकी सरकार में भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा दसोनी जी आपका, कमलेश रमन जी आपका, राव शफात अली आपका भी। और उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल राहुल गांधी के दौरे को लेकर एक बार फिर से गरमाने लगा है।